अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज जिस सबक की मैं आपको वजाहत पेश कर रही हूँ उस सबक का नाम है लहू की दास्तान। लहू की दास्तान मतलब ये जो हमारे अंदर ब्लड है, खून है, जो रवां दवा है, वो अपनी आप बीती इसमें सुना रहा है कि उस पर क्या बीतता है और वो क्या क्या करता है। वो ख़ुद अपनी आप बीती बता रहा है। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको। पहले वो अपना तारुफ़ दे रहा है कि मैं खून हूँ, मुझे लहू भी कहा जाता है, मैं ज़िंदगी के लिए लाज़मी हूँ, मेरे बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी महाल है, मैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हूँ और अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रगों में रवां दवा रहता हूँ। मेरे खुलिये हर वक्त भाग दौड़ में मसरूफ़ रहते हैं। आपका दिल इन खुलियों को हर वक्त धक्के पर धक्के देता रहता है। यानी जब हमारा दिल हरकत करता है, उसकी धड़कन हमें सुनाई देती है, उस वक्त जब वो धड़कता है तो उसके धड़कने की वजह से हमारे अंदर खून अपना चक्कर पूरा करता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। सही। अब वो बता रहा है कि मेरा काम बहुत मुश्किल और पुरमशक्क़त है, मैं हर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता हूँ। यानी अगर ब्लड अपना काम ना कर रहा हो, सर्कुलेट ना हो रहा हो, तो हम बीमार हो सकते हैं। अगर मेरी गर्दिश का दौरानिया ज़रा भी कम हो जाए तो आप बीमार हो जाते हैं। इसलिए मेरे सारे खुलिये दिन रात आपको सेहतमंद और तवाना रखने के लिए अपने अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। अब वो बता रहे हैं कि जो ब्लड है, खून है, उसके भी अंदर बहुत से खुलिये मौजूद हैं, सेल्स मौजूद हैं। अब उसमें हर खुलिये का नाम है और उसका काम बताया गया है। एक खुलिया है, उसको कहा जाता है सुर्ख खुलिये को कहते हैं और उसका काम हर वक्त दूसरे खुलियों को ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। इसी तरीके से मज़ीद खुलिये हैं लहू के और उसमें उनका एक का नाम है अकाल। बहुत मुश्किल सा नाम है और निराला भी है। इसमें खून की शरियानों से बाहर जाकर जरासीम और हमलावर बैक्टीरिया को खाता है ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। नेक्स्ट जो खुलिये का नाम है वो हमारे खून से ही मुतल्लिक है और उसका नाम है लैम्फी। ये नाम आपने पहली बार सुना होगा और मुश्किल भी लग रहा होगा, लेकिन जब आप जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ये हमारे अंदर कितने काम कर रहे हैं। ये एक सफ़ेद खुलिया है, यानी वाइट सेल जिसे कहते हैं। ये अपने जहर से जरासीम को बेहोश कर देता है ताकि अकाल इनको आराम से खा सके। इनके अलावा एक सफ़ेद खुलिया तो ऐसा भी है जो तवील अरसे तक ये हर तरह के जरासीम का जहर याद रखता है, जहर, और हर उस जरसूमे के हमले की सूरत में वही जहर बनाता है और इसको हर जरसूमे के लिए अलग जहर बनाना होता है। एक का जहर दूसरे के लिए कारामद नहीं होता। यानी ये एक ऐसा खुलिया है जो दूसरे जो जहर होते हैं हमारे लिए, जो जर्म्स हमारे लिए जहर होते हैं, ये उनके लिए एक ऐसा एलिमेंट बनाता है कि वो हमें उनके नुकसान से बचा सके। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है प्लेटलेट भी इन्हीं का एक पार्ट है। ये भी एक बहुत अहम खुलिया है। अगर आपको ज़ख़म लग जाए और खून बहने लगे तो फ़ौरन एक लहमिया को खून से लेकर खून बहने का रास्ता बंद कर देता है। ये इस तरीके का खुलिया है, वरना इंसान खून बहने से पहले ही फौत हो जाए। और अगर ज़ख़म बड़ा हो तो ये सुर्खों को भी पकड़ लेता है और अपने जाल में पिरोकर बाहर रोककर आप सबकी जानें भी बचाता है। ठीक है। ये सारा तारुफ़ था खुलियों से रिलेटेड। आप इसको अच्छे तरीके से गौर से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। अब तारुफ़ करवाने के बाद वो बता रहे हैं कि ये आपकी सेहत की हिफाजत भी करता है खून, लहू, और अल्लाह ताला के हुक्म से अपने काम में मशगूल रहता है। लेकिन वो कहता है कि मुझे उस वक्त बहुत दुख होता है जब मुझ पर फ़ख्र किया जाए, यानी अपने खून को आला और दूसरों को कमतर ख्याल किया जाए। हसब, नसब, ज़ात, बरादरी और फ़िरक़ों में बने इंसानों को देख कर उसे नहायत अफसोस होता है कि एक ही खून है जो सबकी रगों में दौड़ रहा है। लेकिन लोग जब अपनी हसब, नसब, अपनी ज़ात, अपनी कास्ट पर गुरूर करते हैं कि हमारी तो कास्ट ये है, हम तो इस ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस वक्त खून अफसोस करता है कि मैं तो एक ही जैसा हूँ सबके अंदर। तो लोग क्यों अपने ऊपर इतना फ़ख्र और गुरूर महसूस करते हैं। और वो कह रहा है कि मैं अपने खून पर फ़ख्र और गुरूर करने वाले इंसानों से कहना चाहूँगा कि हर आदमी अलग से ही मगर उमंग एक है, जुदा जुदा हैं सूरतें, लहू का रंग एक है। अब वो कह रहा है मुझे उस वक्त भी बहुत दुख होता है जब आप उफ़ो दरगुज़र से काम लेने के बजाय, यानी माफ़ करने के बजाय गुस्से में आ जाते हैं और ऐसे में कहा जाता है कि उसकी आंखों में खून उतर आया। जब आप बहुत बेमुरवती का बर्ताव करते हैं तो कहा जाता है कि इसका खून सफ़ेद हो गया। हालांकि मैं तो हस्बे मामूल ही अपना फ़र्ज़ अदा करता हूँ।
यानी इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि मैं तो अपना काम अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन जब लोग गुस्से में आते हैं तो मेरा नाम मुहावरे में इस्तेमाल किया जाता है कि इसकी आँखों में खून उतर आया। हालांकि मैं ऐसा करता तो कुछ भी नहीं हूँ। और जब हम लोग बेमुरवती बरतते हैं, किसी से अच्छे से बात नहीं करते और अपना ताल्लुक़ अच्छे से नहीं निभाते और लोग कहते हैं कि देखो इसका खून सफ़ेद हो गया, तो इस पे भी वो ये कह रहा है कि मैं तो अपना काम मामूल की तरीके से ही कर रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे मुहावरों में मेरा नाम यूज़ करके कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। तो मतलब वो कह रहा है कि गलती मेरी नहीं होती, लोगों की अपनी होती है। अब वो कह रहा है मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त होता है जब लड़ाई झगड़े के दौरान मुझे बेदर्दी से बहा दिया जाता है। जिस तरह लोग अमूमन लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को हिट कर देते हैं। ख़ास तौर पर इसमें मैं बॉयज़ की बात करूँगी, जो जोशीले होते हैं, जज्बाती होते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, लड़ते हैं, गुस्से में फ़ौरन आके हिट करना स्टार्ट कर देते हैं। और तो उसमें वो यही कह रहा है कि मुझे उस वक्त बहुत दुख होता है जब लड़ाई झगड़ा होता है और मुझे बेदर्दी से बहा दिया जाता है। लेकिन वो कह रहा है मुझे उस वक्त खुशी होती है जब आप अपने खून का अतिया किसी ज़रूरतमंद भाई को देते हैं, तो भी मैं नहायत फ़ख्र महसूस करता हूँ जब कोई जामे शहादत नोश करता है, यानी कोई शहीद हो जाता है, क्योंकि शहीद के लहू के कतरे तो अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है। अब वो पैगाम दे रहा है कि मैं आपको पैगाम देना चाहूँगा कि मेरी नेमत के लिए अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें, मेरी कदर करें और दूसरों के खून, जान और इज़्ज़त का भी एहतराम करें। बहुत अच्छा है इसमें लिखा हुआ और बहुत अच्छा पैगाम आपको मिल रहा है। तो आप भी इससे सबक सीखें कि आइंदा कोई भी कोशिश करे कि जो उसकी रगों में खून दौड़ रहा है उस पर फ़ख्र और गुरूर मत करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसकी रगों में खून दौड़ रहा है, उसको मज़ीद खून की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका खून चेंज होता है, उनकी बीमारी की वजह से उन्हें लगता है, जिसे थैलेसीमिया भी कहा जाता है। तो हम लोग को जो ऑलरेडी चीज़ें मिली हैं हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अब मैं आपको इसका काम बता देती हूँ। नोट्स में आपके जो इसका काम है वो आपको इस चैप्टर की राइटिंग नहीं करनी, सही है। आपको डायरेक्ट टाइटल पेज बना के इसके अल्फाज मायने लिखने हैं, इसके सवाल जवाब आपको उतारने हैं जो इसमें सॉल्व किए हुए हैं। किताब का काम है इसमें मौजूद है कि सफ़ा नंबर 111 पर सवाल नंबर 2 में जुमलों के सामने उनके जवाबात लिखे। ये सवाल है और इसके जवाबात मैंने तो यहाँ लिखे हुए हैं, आप अपना पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग इसके सामने इसका काम लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका काम है सलीस उर्दू। पेज नंबर मेंशन है, आपको किस पैराग्राफ की कहाँ से कहाँ तक सलीस उर्दू करनी है वो आप कीजिएगा कॉपी में, जिस तरीके से हमेशा करते हैं। पहले पूरा पैराग्राफ उतारना है, उसके बाद जब आप सलीस उर्दू करेंगे तो फिर वो उतारना है आपको सही करके। इसके बाद आपको जिस तरह इस चैप्टर में खून ने अपनी आप बीती बताई, आप भी किसी की आप बीती लिखेंगे, ठीक है। टॉपिक आपको दे दिए गए, रुपया, खुशबू, दुआ, माली बाबा, उस्ताद मोहतरम, रोटी। तो इनमें से किसी की भी आप बीती लिखेंगे। हेडिंग आप लिखेंगे आप बीती की, ये वाली। उसके बाद आपको इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं कि उसका आपको पहले तारुफ़ लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने माली बाबा सेलेक्ट किया, तो ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आपको जो सही समझ में आए आप वही कीजिए। आपने माली बाबा का आप बीती लिखना शुरू की तो आप इसका लिखेंगे पहले तारुफ़ कि मैं माली बाबा हूँ, मेरा काम ये है, मैं बाग का ख़्याल रखता हूँ, फूलों का ख़्याल रखता हूँ, पौधों का ख़्याल रखता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उनको पानी देता हूँ और जब वो खिलते हैं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। ये लिखेंगे आप। फिर उसके बाद आप उनके एहसासात और जज्बात लिखेंगे कि बाग हरा भरा देखकर हर इंसान का दिल खुश होता है और मेरा भी बहुत दिल खुश होता है कि जब मैं इन पे मेहनत करता हूँ और वो मेहनत मुझे नज़र आती है। फिर वो पैगाम उसका आप लिख सकते हैं लास्ट में कि मैं ये पैगाम देना चाहूँगा सबको कि मैं बहुत मेहनत से इन पे काम करता हूँ कि ये खिले हुए नज़र आएँ और अच्छे नज़र आएँ, लेकिन जब लोग फूलों को तोड़ते हैं तो मुझे बुरा लगता है और जब उसे पानी नहीं देते, सूखा रहने देते हैं, उनके आसपास कचरा करते हैं तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आइंदा ऐसा कोई कुछ ना करे। तो इस तरह आखिर में आप पैगाम दे सकते हैं, लेकिन आप इन टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको माली बाबा का टॉपिक बताया है, लेकिन आप रुपया, खुशबू, उस्ताद मोहतरम और रोटी, उसमें जब भी आप बीती लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे कि मैं, आप उसमें अपना मैं का वर्ड ही यूज़ करेंगे, आप उसका उनका ये वाला लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और कोशिश करें आप काम नीट एंड क्लीन जो भेज रहे हैं उस पर अपनी डेट मेंशन करें, तारीख़ लिखी भी हो सब पर। और कुछ समझ ना आए तो आप क्लासरूम ऐप में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।